हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्ट विद एम के मिश्रा में। तो आज हम लोग दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बीच में कंपेयर करने वाले हैं और हम देखेंगे कि ये दोनों स्मॉल कैप में कौन सा जो स्मॉल कैप है वो बेटर है, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं फॉर अच्छा रिटर्न। जो भी दो म्यूचुअल फंड हमने सेलेक्ट किया है वो बहुत ही फेमस म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। चलिए, आपको मैं अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूं जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा दो म्यूचुअल फंड है जिसके साथ हम कंपेयर करने वाले हैं। ऐसे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। तो चलिए डीप एनालिसिस करते हैं इन दो म्यूचुअल फंड के बारे में और आपको हम बताते हैं कि दो म्यूचुअल फंड में कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है जिसमें आप अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। तो अभी आप लोग मेरे स्क्रीन को देख रहे होंगे। अभी मैंने इसमें सेलेक्ट किया है कुछ ऐसे फंड्स है जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी में फंड्स है, वो सारे फंड्स इसमें मैंने सेलेक्ट किया है। तो जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल में देखा था कि किसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी वो है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अभी आपको ये लग रहा होगा कि क्वांट का तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, तो क्यों हम लोग एक्चुअली उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वही सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। एक क्वांट है और दूसरा जो है वो है निप्पॉन का। ठीक है, तो ये दोनों फंड के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वांट स्मॉल कैप फंड से। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ये क्वांट जो स्मॉल कैप है, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देख सकते हो 8.18% है जिसमें अभी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसका जो एयूएम साइज है वो आप देख सकते हो 26.330 है। ठीक है, और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.64 है। अभी आप इसका एनएवी वैल्यू देख सकते हो 296 है, जो कि मैटर नहीं करता है। एनएवी का वैल्यू कुछ भी हो, आपको सिंपल जो भी वैल्यूएशन पे मिलता है आप वो वैल्यूएशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वांट के रिटर्न के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो क्वांट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि जो कैटेगरी एवरेज है वो सिंस इंसेप्शन में 26 के ऑलमोस्ट लगभग में है और इसका जो एवरेज है ये आपका देखेंगे 20 के लगभग में है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन आप जब अगर देखेंगे तो रीजन ये है क्योंकि क्वांट जो है ना अभी कुछ सालों से ही क्वांट आया है मार्केट में। उसके पहले कोई और ही फंड था जो इसको मैनेज कर रहा था ये एम को। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 साल में क्या रिटर्न है। 1 साल में ठीक है आपका, फिर 2 साल में देख सकते हैं 2 साल में भी ठीक है, 3 साल पहले भी अच्छा रिटर्न दे रहा था। ये सारे रिटर्न तो पास्ट में अच्छा था ही, वो सब लोग जानते हैं, बट अभी कुछ महीनों से देखेंगे तो रिटर्न अच्छा नहीं दे रहा था क्वांट। रीजन क्या था? उसके ऊपर फ्रंट रनिंग का केस जो चला था जिसके ऊपर क्लेम किया गया था कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है। बट फिर भी आप देखेंगे तो ये रीजन की वजह से बहुत ज़्यादा ये ड्रॉप हुआ था। और एक और चीज़ हुआ था, जो इनके फंड मैनेजर हैं उन्होंने बहुत सारा पैसा जो था वो कैश में होल्ड करके रखा था। उनको पता था कि मार्केट का जो वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा है, अभी अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ज़्यादा वैल्यूएशन पे खरीदना पड़ेगा वो स्टॉक को, जो कि वो नहीं चाहते थे। और अभी आप देखेंगे तो लास्ट महीने में 18% उनके पास कैश था, अभी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% के लगभग में है। तो मतलब 8% उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया अभी जब मार्केट गिरा था बीच में, लास्ट महीने में आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी आप देख भी सकते हो कि इसका जो 1 वीक का रिटर्न देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसके पहले आप देख सकते हो कैटेगरी एवरेज से 1 महीने पहले कम था, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज से 3 महीने में बहुत ही ज़्यादा कम था, फिर यहाँ पे भी देख सकते हो कैटेगरी एवरेज से 6 महीने में कम था। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 साल से ऑलमोस्ट ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, इसके लिए गुड न्यूज़ ये है क्वांट के लिए, क्वांट म्यूचुअल फंड जो है स्मॉल कैप वो अभी परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। और इसका जो कि कुछ समय पहले देखेंगे तो इनका जो फंड मैनेजर थे उनका इंटरव्यू भी आया था एक चैनल पे, जहां पे उन्होंने बताया था कि उनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एटलीस्ट 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल का कम से कम टाइम देना है ताकि वो फिर से अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी फंड मैनेजर होता है ना, उनको जब वो सफलिंग करते हैं, जब वो उनका जो स्टॉक है उसको अगर वो एक्सचेंज करते हैं, कोई स्टॉक ज़्यादा खरीदते हैं, कोई स्टॉक कम खरीदते हैं। ठीक है, और स्टॉक में जो डाइवर्सिफिकेशन फिर चेंजेज होता है ना 1 साल में, जब वो डाइवर्सिफाई करते हैं फिर स्टॉक को, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि थोड़ा सा तो परफॉर्मेंस डाउन जाता है, हर एक फंड का ऐसा होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्वांट भी डाउन जा रहा था। और अभी आप उनका देखोगे तो क्वांट में क्या है कि
अभी जो उनका अलोकेशन है, ठीक है ना, वो रिलायंस में ज़्यादा कर दिया था उन्होंने। और रिलायंस के ऊपर एक और यूएस का दावा आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में कि यूएस ने क्लेम किया कि वहाँ से फंड रेज किया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट वो कुछ और ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके वजह से रिलायंस का जब स्टॉक प्राइस डाउन हुआ तो इनका भी डाउन लाजमी था, क्योंकि मोस्टली जो इनका है वो उस पर हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में, सेगमेंट में। तो ये हमने रिटर्न के बेर पे देखा, और आपको इसके बारे में पता ही होगा कि ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे क्वांट का जो है स्मॉल कैप में 34.37 है, मिड कैप में 21% का ऑलमोस्ट है, और लार्ज कैप में इनके पास पहले 5% के लगभग था, अभी उन्होंने इंक्रीज किया है मार्केट का हालत देखते हुए, जो कि हर एक फंड मैनेजर को करना चाहिए और करते भी हैं, ठीक है। स्टॉक बहुत ज़्यादा था, अभी स्टॉक को भी इन्होंने रिड्यूस किया है। जैसा कि मैं बोल रहा था, देखो रिलायंस का जो है, रिलायंस का कितना है, देखो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना मायने रखता है, तो यहाँ पे टोटल परसेंटेज है 9.21, ऑलमोस्ट 10% का इनका प्रोफाइल वैल्यू जो है एम जो है उसका इन्वेस्टमेंट होता है रिलायंस में। तो अगर रिलायंस और जियो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली इनका जो प्राइस है वो डाउन होगा। अभी हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो रिस्क एडजस्ट रिटर्न, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले देखेंगे यहाँ पे आपका जो है अल्फा। तो अल्फा में अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा, कुछ समय पहले, आज के 6 महीने पहले अल्फा इसका बहुत ही बेटर था, ठीक है। अभी चूंकि लास्ट 6 महीने से 8 महीने से परफॉर्म नहीं कर रहा है फंड, तो अल्फा जो है इसका आप देखेंगे तो डाउन हो गया, ठीक है। रिस्क रेशियो आप देख सकते हो, यहाँ पे टर्नओवर रेशियो देख सकते हो। टर्नओवर रेशियो क्या होता है कि वो कैसा रिटर्न बना के दे रहा है रिस्क लेते हुए, तो आप वहां पे देख सकते हो टर्नओवर रेशियो में 0.19 का कैटेगरी का है और इसका है 0.2 का। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जितना 1 से अच्छा ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, तो आप देख सकते हो कि वो भी कैटेगरी से बेटर है। बीटा आप ये जो कहता है ये वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। वॉलेटिलिटी मतलब अगर कैटेगरी इतना गिर रहा है तो अगर वो 1 से ज़्यादा है तो फिर ये आपके लिए दिक्कत है। वॉलेटिलिटी कम होना चाहिए, 1 से कम, जितना रहेगा उतना बेटर है। फिर इसका यहाँ पे भी देख सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आप देखेंगे कैटेगरी में 15.5 के लगभग में है, इसका 20 के लगभग में है। देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वॉलेटिलिटी ये हर एक फंड में होता है, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सारे जब मार्केट डाउन होगा तो सारे कैटेगरी के फंड जो हैं वो डाउन होंगे, ठीक है। कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है, लेकिन जो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा रिकवरी भी करके देता है। बस आपको ये सोचना है कि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट टेन्योरिटी आपका इन्वेस्टमेंट का कम से कम 7 साल प्लस का ही रखना है, तभी आप स्मॉल कैप में जाओ, वरना मैं सजेशन नहीं करता कि आप स्मॉल कैप में खरीदो, ठीक है, कोई भी फंड को। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। क्वांट अभी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर रहा है और ये बहुत ही अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं इसके डीप एनालिसिस भी किया हूँ और उसके हिसाब से मैं आप सबको बता सकता हूँ कि जो भी क्वांट में बने हुए हैं पहले से, उन सबको मैं बोलूँगा कि आप बने रहिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप कुछ समय ले सकते हैं, आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, फिर आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट पहले किया हुआ है तो इसको स्टॉप करने का कोई जरूरत नहीं है, आप इसमें बने रहिए और फिर से ये अपना धमाल मचाएगा, दैट इज फॉर श्योर। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी दूसरे फंड के बारे में चलते हैं। तो दूसरा फंड के बारे में हमको डिस्कस करना था, वो है निप्पॉन का, ठीक है दोस्तों। तो निप्पॉन के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर आप निप्पॉन को देखेंगे तो निप्पॉन जो स्मॉल कैप है वो अपने कैटेगरी का बहुत ही जबरदस्त फंड है। जबरदस्त कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें इसको लोगों ने ज़्यादा ट्रस्ट किया। आप देख सकते हो 18.96% जो है इसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, जो भी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका एम साइज देख सकते हो 61,000 करोड़ का हो चुका है अभी, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में थोड़ा सा ज़्यादा है, उस पर हम आएंगे अगले कुछ समय में। इसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो 0.68 है। एनएवी वैल्यू देख सकते हो जो कि मैटर नहीं करता है उतना। अभी इसके रिटर्न पे चलते हैं। तो रिटर्न तो इसका मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिटर्न के मामले में इस फंड का कोई भी तोड़ नहीं है। जब से ये मार्केट में आया है अच्छा ही करते आ रहा है अभी तक। आप इसका थोड़ा सा रिस्क एडजस्ट रिटर्न थोड़ा सा देख लेंगे। अभी पहले इसका एलोकेशन देख लेते हैं। तो अभी स्मॉल कैप फंड्स में इनका ज़्यादा ही, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इनका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। आप देख रहे होंगे कि 34% कुछ उसमें था क्वांट में, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 51 के ऑलमोस्ट में है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे तो मिड कैप में देख सकते हैं कि 11.46% का है। फिर आपका लार्ज कैप में 6.18 है। तो और लेकिन ये, और दोस्तों सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे देखेंगे 221 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने। इसका मतलब क्या है, आप क्या समझ रहे होंगे कि 221 है तो ज़्यादा स्टॉक में है तो ज़्यादा डाइवर्सिफाई है और आपको ज़्यादा रिटर्न बन के मिलेगा। बहुत सारे लोग यही गलती सोचते हैं।
क्यों गलत सोचते हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा स्टॉक है तो उनको मैनेज, जो फंड मैनेजर है इनके, उनको मैनेज करने में मुश्किल होगा, क्योंकि उनको जो है हर एक साल पे डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा अपने फंड्स को। वो एक ही में इन्वेस्टमेंट करके नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक साल कोई कंपनी अच्छा करेगा, दूसरा साल कोई कंपनी अच्छा करेगा, ठीक है। तो उनको हमेशा उसको डाइवर्सिफाई करना ही रहेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं चर्निंग करना। वो चर्निंग करते ही हैं, हर एक फंड मैनेजर चर्निंग करते हैं साल में एक बार, या 2 साल में, या 3 साल में। वो डिपेंड करता है मैनेजर का थॉट प्रोसेस के ऊपर, वो कैसे थॉट प्रोसेस पे वो काम करते हैं। तो यही रीजन है, इसकी वजह से मैं अभी के लिए रिकमेंड नहीं करता। अगर आपके पास पहले इन्वेस्टमेंट है, इसको कंटिन्यू कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसमें आपको इन्वेस्टमेंट अभी के करना है, नया आपको लेना है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके जगह पे आप, मैंने वीडियो भी बनाया अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो, बेस्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में। उसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। अभी इसके बारे में जाएंगे तो थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेते हैं। अगर जब हमने इस पे कंपेयर में रखा है तो इसका अल्फा अभी आपको बेटर दिखेगा, बेटर देन क्वांट, ठीक है। टर्नओवर रेशियो भी इसका अच्छा दिखेगा, फिर सार्पे भी इसका अच्छा दिखेगा। इसका वॉलेटिलिटी भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के लगभग में ही है। फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के लगभग में। फंड अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। लेकिन अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो मैं वही बोलूंगा, आप सोच समझ के ही कुछ करना है इसमें, क्योंकि इसका फंड साइज बहुत ही ज्यादा हो चुका है और इसको मैनेज करने में आगे दिक्कत होगा, पक्का होगा। आप इस चीज को मान लो, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी कंपनी होती है? वो छोटे वैल्यूएशन की कंपनी होती है, राइट, जो मार्केट में नए नए लिस्टेड होते हैं, राइट। अभी उसमें अगर मान लेते हैं वो ज्यादा स्टॉक लेते हैं, सपोज अगर उनके पास 250 स्टॉक हो जाता है, मतलब कि 250 से टॉप जो 250 कंपनी है वो तो वहां तक तो वो खत्म हो जाती है और मिड कैप ही रहेगा। 250 के बाद जो कंपनीज है वो सब स्मॉल कैप माइक्रो कैप में आता है। तो 250 के बाद में आप देखोगे 250 इनके पास ही है, तो वो जितनी भी कंपनीज है जो मार्केट में लिस्टेड है उसमें से इनको चूज करना पड़ रहा है। तो ये मेरा ओपिनियन है, थॉट आपका है, आपको क्या इसके बारे में आपको देखना है। रिटर्न अगर आप देख रहे हो कि मुझे ज़्यादा रिटर्न बन के मिल रहा है तो मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँ, तो आप एक बार सोच समझ के ही डिसीजन लेना। फंड में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट इसका वैल्यूएशन ही जो है ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि अभी के लिए अगर नए इन्वेस्टर हो तो इसको मैं सजेशन नहीं दूंगा, ठीक है। निपुण को आप क्वांट में स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन क्वांट में स्टार्ट अगर करना है तो मैं बोलूँगा SIP करना है, उसमें लमसम मत करना। अभी आप SIP स्टार्ट करो, अगर नए हो आप तो 500 से स्टार्ट करो, जितना होता है 1000 से करो, 2000 से करो। आई थिंक वो 1000 से स्टार्ट है क्वांट में, तो आप 1000 से स्टार्ट करो, ठीक है। अच्छा अगर आपको लगता है, क्योंकि अभी अच्छा वो रिटर्न देने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी आज हमने अभी डिस्कस किया वो मैंने आपको डेटा के बेसिस पे बताया, ठीक है। एक पॉइंट और है जो मुझे कमेंट आया था, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन में देख सकते हो। इनका क्या है कि ये बोल रहे हैं, राहुल गौर जी हैं, वो बोल रहे हैं कि सर आजकल मार्केट इन्वेस्ट के लिए सही है या नहीं, मैं बड़ा अमाउंट लमसम में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो इनको मैंने रिप्लाई किया था कि मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। तो इनका सवाल का जवाब ये है, राहुल जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अभी जो मार्केट में ना आप लमसम डेफिनेटली कर सकते हो, बट आपको मैं स्मॉल कैप रिकमेंड नहीं करूंगा, कोई भी स्मॉल कैप रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, ज़्यादा रिटर्न बनाना है, लमसम ही करना चाहते हो, तो आप एक बार फ्लैक्सी कैप में जा सकते हो, जिसमें फ्लैक्सी कैप में मैंने आपको एक वीडियो भी मेरे चैनल पे आप जाके उसमें देख सकते हो। टॉप फ्लैक्सी कैप के बारे में मैंने बताया, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है कि नहीं मुझे वो पैसे डालना ही है, तो आप मिड कैप में भी जा सकते हो। मिड कैप के बारे में भी मैंने बताया है, जो कि है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप। उसमें आप एक बार में मत डालो उसको। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसके ऊपर कैलकुलेशन कर लेना, आपके पास जितना पैसा है, 1 लाख रुपए है, उसको 4 बार में तोड़ दो। आप मंथ के फर्स्ट वीक में एक इंस्टॉलमेंट डाल दो, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में, 1 महीने में आप उसको इन्वेस्ट करो। उसमें क्या होगा कि मार्केट कभी 1 वीक में गिरा हुआ रहेगा या 1 वीक में चढ़ा हुआ रहेगा, तो आपको ना वो थोड़ा सा इक्वल हो जाएगा, तो आपको कुछ NAV ज्यादा मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया राहुल जी आपको कि आपको उसको 4 इंस्टॉलमेंट में बांट लेना है, जो भी फंड आपके पास है, और उसको 1 महीने में 4 बार में इन्वेस्टमेंट करना है, 4 इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और
बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि जो भी आने वाला है चैनल पे वो आपको इंटीमेशन चला जाए और उसका आप लाभ उठा सको। और दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी व्हाट्सएप कम्युनिटी या फिर आप फेसबुक पे अवेलेबल हो तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन सब तक भी मैं रीच कर सकूं। कुछ भी आपका अगर पूछना है तो मेरा नंबर आप अबाउट सेक्शन में जाकर देख सकते हो। चैनल का अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है व्हाट्सएप का, आप वहां पे मुझे राइज कर सकते हो क्वेश्चन। या फिर पोर्टफोलियो रिव्यू करना है आप व्हाट्सएप में भेज सकते हो, नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हो। जैसे मैंने राहुल गौर जी का यहाँ पे कमेंट लिया और मैंने उनको बताया कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका भी कमेंट लूंगा और आपको जरूर बताऊंगा कि कहाँ पे आप क्या कर सकते हो या फिर किसी तरीके का भी क्वेश्चन हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।